दोस्तों, आज हम बात करेंगे माता अष्टलक्ष्मी के बारे में। देवी लक्ष्मी, जिनको हम धन संपदा के लिए पूजते हैं, इनको भगवान विष्णु की पत्नी और आदि शक्ति कहा गया है। माता लक्ष्मी एक नहीं, इनके 8 रूप हैं। इसीलिए पुराणों में अष्टलक्ष्मी के बारे में कहा गया है। माता लक्ष्मी अपने रूप के अनुसार फल देती है, इसीलिए अपने धन संपदा के वृद्धि के लिए अष्टलक्ष्मी की पूजा करना चाहिए। तो अष्टलक्ष्मी के प्रथम रूप हैं देवी आदि लक्ष्मी। माता आदि लक्ष्मी को परम ब्रह्म कहा गया है। आदि लक्ष्मी सृष्टि की पहले ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी कि त्रिदेव की रचना किया है, और देवी काली माता सरस्वती को भी रचना किया है, और सृष्टि की संतुलन के लिए खुद भगवान विष्णु की पत्नी के रूप लेकर सृष्टि को चलाने लगी। भागवत पुराण में देवी आदि लक्ष्मी को विष्णु पुराण में मूल लक्ष्मी नारायण की पत्नी कहा गया है। देवी के हाथ में कमल और ध्वजा रहता है। देवी आदि लक्ष्मी सफेद वस्त्र पहनती है और कमल पर विराजती है। देवी की पूजा करने से धन संपदा की पूर्ति होती है। जय माता आदि लक्ष्मी। द्वितीय है देवी धन लक्ष्मी। कहा जाता है माता लक्ष्मी ने नारायण को कुबेर की कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए धन लक्ष्मी का रूप लिया था। धन लक्ष्मी का संबंध भगवान वेंकटेश से है। भगवान नारायण ने वेंकटेश रूप में माता पद्मावती से विवाह करने के लिए कुबेर से धन कर्ज लिया था। तब माता लक्ष्मी ने धन लक्ष्मी का रूप लेकर नारायण को कुबेर की कर्ज से मुक्ति दिलाया था। माता धन लक्ष्मी रूप में प्रकट हुई। इनके हाथ में धन से भरा कलश और कमल है। धन को लेकर परेशानी और कर्ज से मुक्ति के लिए माता धन लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए। तृतीय माता है देवी धन्य लक्ष्मी। धन्य अर्थ है अन्न संपदा। देवी को माता अन्नपूर्णा के ही स्वरूप माना जाता है। देवी के आशीर्वाद से भक्त के घर पे अन्न संपदा की पूर्ति होती है। जिस घर पे अन्न का अनादर होता है, यानी कि फिजूल में खाना बर्बाद किया जाता है, देवी धन्य लक्ष्मी कभी भी उस घर में नहीं जाती है। तो देवी धन्य लक्ष्मी को प्रसन्न करने की एक सरल उपाय है अन्न को सम्मान करना। घर में अन्न संपदा की पूर्ति के लिए माता धन्य लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। चतुर्थी है माता गज लक्ष्मी। माता गज लक्ष्मी इस रूप में देवी कमल पर विराजती है, और देवी की हाथों में अमृत कलश कमल के फूल रहता है। देवी के पीछे 2 हाथी अपने सूंड से देवी को अभिषेक कर रहे हैं। देवी को कृषि और उर्वरता के देवी कहा गया है। देवी का संबंध खेत से है। अच्छी फसल के लिए देवी की पूजा करना चाहिए। देवी राज्य की रक्षा करती है, इसीलिए देवी को राजलक्ष्मी भी कहा जाता है। 10 महाविद्या की दशम विद्या माता कमलात्मिका के ही स्वरूप है। माता गज लक्ष्मी किसान को अपने जमीन की उर्वरता और अच्छी फसल के लिए माता गज लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए। पंचम देवी है माता संतान लक्ष्मी। भागवत पुराण के अनुसार नवदुर्गा के पंचम देवी स्कंद माता, जिनके गोद में कुमार स्कंद रहता है। देवी संतान लक्ष्मी को स्कंद माता के ही स्वरूप माना जाता है। देवी संतान लक्ष्मी के भुजाओं में कलश, संतान और तलवार रहता है। देवी संतान की रक्षा करती है, भक्त को संतान प्रदान करती है। जिनको भी संतान नहीं हो रहा, उनको माता संतान लक्ष्मी के पूजा करना चाहिए। षष्ठा है माता वीर लक्ष्मी। माता वीर लक्ष्मी भक्त को नवदुर्गा के माता कात्यायनी के ही स्वरूप माना जाता है। माता वीर लक्ष्मी वीरता प्रदान करती है। कहा जाता है कि पहले के जमाने में राजा युद्ध में जाने से पहले देवी वीर लक्ष्मी की पूजा करते थे। माता की अष्टभुजा है और देवी कमल पर विराजती है। देवी भक्त को वीरता प्रदान करती है। सप्तम देवी है माता विजय लक्ष्मी। माता विजय लक्ष्मी भक्त को सभी प्रकार विजय प्रदान करती है। माता इस रूप में अभय देती है। कोर्ट कचहरी में जीत की मामला हो या फिर किसी भी क्षेत्र में परेशानी हो, माता की पूजा करने से सब में विजय मिलता है। अष्टम है माता विद्या लक्ष्मी। इस रूप में माता विद्या समृद्धि प्रदान करती है। माता विद्या लक्ष्मी को नवदुर्गा के नवम रूप माता सिद्धिदात्री के ही स्वरूप माना जाता है।